कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, मुझे राह दिखा दे वही तारा न रहा। ए नजारो न हंसो, मिल न सकूंगा तुमसे, तुम मेरे हो न सके, मैं भी तुम्हारा न रहा। और क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूं, जो मुझे फिर से बुला ले वो इशारा न रहा। ये नगमा तो आप सबने सुना है और शायर भी आप समझ गए होंगे। उन्होंने ने कहा है कि हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठी है हर निगाह खरीदार की तरह। इस कुएं तशनगी में बहुत है कि एक जाम, इस कुएं तशनगी में बहुत है कि एक जाम, हाथ आ गया है दौलत बेदार की तरह। दौलत बेदार यहाँ समझिए अनएक्सपेक्टेड वेल्थ। तो हाथ आ गया है दौलत बेदार की तरह, सीधी है राह शौक पे यूं ही कहीं कहीं, खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह। और बेतेशाए पेशा यानी हैचेट एक्स, बेतेशाए नजर ना चलो राह रफ्तगा, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। अब जाके कुछ खुला हुनरे न, या इस शेर को अभी छोड़ें। राह शौक और उस पे अहले वफा का नाम असरारुल हसन खान तखल्लुस मजरूह सुल्तानपुरी, एक बड़े शायर और नगमा निगार गीतकार, 1950 और 1960 के दशकों के इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती, और साथ ही तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से जुड़े रहे। ऐसे भी कह सकते हैं कि उर्दू के एवोगार्ड पोएट ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड 1965 में चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिल्म दोस्ती, और हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा दादा साहब फल्के अवार्ड मजरू सुल्तानपुरी पे गुफ्तगू करने के लिए आज आपके सामने ज़हीन शख्सियात हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। सबसे पहले जनाब राजीव बिश्नोई, कई बार आपसे मुखातिब हो चुके हैं और उनकी आवाज के आप कायल हो चुके होंगे। मोहतरमा शिबानी तिर्की, इनकी सुरीली आवाज से भी आप वाकिफ हैं। बिश्नोई साहब संगीत भूषण हैं और शिबानी जी संगीत विशारद। और आज हमारे एक नए मेहमान हमारे साथ हैं जनाब केपीएस कंग,
इन्होंने पुलिस और सीबीआई सर्विस से मोहलत ली, क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक में अभी अभी हमें पता लगा कि इनको सीरियस इंजरी हुई। लेकिन ये उर्दू के बड़े स्कॉलर हैं, बड़े गालिब के मुरीद हैं, और इनसे दरखास्त की हमने कि आज हमारे साथ जुड़ें। समा माहौल बना लेने के लिए आज इस प्रोग्राम में हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले बिश्नोई साहब से कि आप एक उनकी कोई नगमा सुना के समा बना लें। जैसा आप कह रहे हैं, मैं आपको एक बहुत पुराना गाना उनका सुनाऊंगा जो शुरुआती दौर में उन्होंने लिखा था 53 में दिलीप कुमार साहब के लिए। बहुत ही उम्दा गाना है। उसमें आप देखिए उन्होंने गम की कैसे परिभाषा की है। तो मैं आपको गाना पेश करता हूँ। शाम गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शाम गम की कसम, दिल परेशान है रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, तामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है, और जुदाई सितम। शाम गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शाम गम की कसम। बहुत बहुत खूबसूरत बिश्नोई साहब, शुक्रिया। तो शिवानी जी, शबे इंतजार की कश्मकश में ना पूछ कैसे सहर हुई। शबे इंतजार की कश्मकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। आज हमारी महफिल में 4 चांद तो लगी गए हैं बिश्नोई साहब की आवाज से। अब इसमें 4 चांद आप भी लगा दीजिए, और एक नगमा आपकी तरफ से। ये नजर
बढ़िया। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। तो कंग साहब आपके पास आते हैं। जी सर। मजरू की गजलें, उनके नगमे, उनकी नज़में जब लोगों तक पहुंची तो उर्दू शायरी को मैं समझता हूँ एक नई बुलंदी मिली, रूमानियत को एक जी नया अंदाज, एक नई ताजगी मिली। तो इस बात पे जी अपने ख्यालों से नवाजें, उनके कुछ बेहतरीन शेर अगर आप सुनाएं तो और अच्छा रहे। और फिर जब आप अपनी बात कर लें तो आपसे गुजारिश है कि हमारे दोनों सिंगर्स से अपनी पसंद का कोई नगमा या गजल गाने को। कंग साहब। जी सर। सर पहले तो मैं बात शुरू करना चाहता हूँ उनके बचपन से कि मजरूह साहब जो थे, बताया जाता है कि उनके फादर साहब यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में उस टाइम ब्रिटिश राज में पुलिस ऑफिसर थे। तो उनको जो बेसिक रिलीजियस तालीम मिली वो मदरसे से शुरू हुई। जी आलिम का सर्टिफिकेट लिया उन्होंने दरसे निजामी से। उसके बाद में जो चेंज हुआ, पहले तो उन्होंने हिकमत शुरू की। हिकमत के लिए यूनानी मेडिसिन में उन्होंने स्टडी की, लेकिन गजल कहने का शौक बचपन से ही था। तो अक्सर मुशायरों में, ये सुल्तानपुर में जहाँ के वो रहने वाले थे, मुशायरों में जाया करते थे। तो वहीं गजलों को सुनते सुनाते जिगर मुरादाबादी साहब के नजर में पड़े, जी जिनके वो शागिर्द भी हो गए बाद में। तो शागिर्द बनते ही फिर वो 1946 में बॉम्बे गए उनके पास उनसे मिलने के लिए। तो वहां से ये सफर शुरू हुआ गीतकारी का और गजलों का, जो प्रोफेशनल लेवल पे गया बाद में। तो उनका एक शेर मेरे को याद आ रहा है। जी उन्होंने कहा था, मिला चला था जानिबे मंजिल मगर जी लोग जी साथ आते गए कारवां बनता गया। बनता गया। तो बहुत सा ये कहा जाता है कि जिगर मुरादाबादी साहब को वो शागिर्द मानने लगे, वो गुरु मानने लगे थे, और जिगर मुरादाबादी साहब उनको शागिर्द समझते थे और वो उनको फिल्मों में लाए। लेकिन जहां से वो सफर शुरू हुआ था बॉम्बे का, वहां उन्होंने एक बार इसको मना कर दिया कि मैं शायरी को प्रोफेशनली नहीं करना चाहता, मैं शौक ही रखना चाहता हूँ। और वो वहां से वापस भी आ गए थे। लेकिन बाद में जिगर मुरादाबादी साहब सुल्तानपुर आए उनके पास कोई 2 साल बाद। तो उन्होंने कहा, भाई मजरूह साहब, ये आपका फैसला मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि हिकमत भी आपकी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। आपके पास एक अदब का एक अच्छा वो है, तो आप जरूर इसको कागज पे उतारिए और लोगों के बीच, जो आपके रीडर्स हैं, उनके बीच पहुंचिए। तो वो उनके साथ फिर बॉम्बे आए। जी बॉम्बे आकर जो सफर शुरू हुआ, वो जी उससे सब वाकिफ हैं। क़यामत से क़यामत तक, जैसी अभी हाल ही की फिल्मों में उन्होंने नगमे बहुत बेइंतहा नगमे लिखे और दिए, जिनको बरसों तक लोग गुनगुनाएंगे, याद रखेंगे। जी 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 उनका एक शेर है, देख जिंदा सिपरे रंगे चमन जोश बहर, जी एक जिंदा सिपरे रंगे चमन जोश बहर, जी। रक्स रक्षण करता है तो फिर पाम की जंजीर ना दे। वाह, क्या बात। तो उनका फिल्मों का सफर जो था, वो मेरे ख्याल से 1956 में प्रोफेशनली शुरू हुआ, जब सीआईडी फिल्मों के सभी गाने उन्होंने लिखे थे। उससे पहले नौशाद साहब के लिए उन्होंने पहले गाना 2 लिखे थे। मेरे ख्याल से नौशाद साहब ने उनको सबसे पहले ब्रेक दिया। तो केएल सहगल साहब, जो अपने टाइम के बहुत बड़े गायक थे, उन्होंने भी उस
कहा कि जब मेरी कभी मैयत निकले तो उसमें इनका गाना बजना चाहिए। वो गाना था जब दिल ही टूट गया। वाह वाह, क्या बात। जी तो जी जी। इतने उनके मुरीद हो गए थे मुरीद हो गए। के एल सहगल साहब, और नौशाद साहब उनके बहुत मुरीद थे। फिर वो नासिर हुसैन जी के कांटेक्ट में आए पेइंग गेस्ट फिल्म से। तो वो फिल्म इतनी अच्छी चली कि उसके बाद में उन्होंने बेहतरीन 13 फिल्में उनके साथ की। उन्होंने जी आपस में कोलैबोरेट किया। बहुत ही अच्छा ये चलता रहा दोनों का जोड़ी। बहान एक शेर याद आता है उनका, जी शबे इंतजार की खामोशी में ना जी पूछ कैसे सहर हुई। जी। शबे इंतजार की खामोशी में ना पूछ कैसे सहर हुई। कभी चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। बुझा दिया। वाह। जी जिंदगी की ऐसे फेजेस को इतना ब्यूटीफुली एक इतनी सिंपल सी शायरी में समेट देना कि वाह। वो उनका एक कह लो बेहतरीन वो था, फन था, जो जी आज भी याद रखा जाता है। जी और ये सफर उनका जो इतने सालों का, जिसमें उन्होंने सैकड़ों गाने लिखे, और फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका योगदान था वो तो है ही, लेकिन जो गजलों के क्षेत्र में, जो उर्दू अदब के क्षेत्र में उनका देन है, जो उनका शमूलियत है, वो बहुत बड़ी है। वो प्रोग्रेस, जैसा कि आपने भी कहा, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में जुड़े रहे। मुरादाबादी जी के अलावा उस टाइम के जो अच्छे राइटर्स थे, उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत कंपटीशन के साथ किया। और इतनी फिल्मों में, 13 फिल्मों में उन्होंने पूरे के पूरे गाने लिखे, तो एक से एक हिट हुए आज हाँ, तो तक। इसी इसी आ, जी आपको ठीक यहीं पे बड़े अच्छे मौके पे मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपनी पसंद की एक एक कोई नगमा या गजल इन लोग को बताएं, सर, तो अगर ये लोग गा पाए तो। मैं गाना, मेरे को गाने का शौक नहीं वैसे, क्योंकि मैं उतना अच्छा गा भी नहीं सकता, लेकिन मेरी पसंद का एक गाना है, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हम किसी के ना रहे, कोई हमारा ना गा। जी हाँ जी हाँ जी। वो मैं बिश्नोई साहब से या मेरी पसंद का एक है। चाहूंगा कि वो इसके थोड़ी, अब या क्या मिसाल दूं, हाँ, अब अब क्या क्या मिसाल दूं, अगर हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। जी मजा आ जी। जैसा कि कंग साहब ने फरमाइश की है, ये पहले तो मैंने आपको एक गम का गाना सुनाया था, ये आपने रोमांटिक गाने की फरमाइश की है। तो मजरू जी साहब की रेंज तो बहुत ज़्यादा थी, तो आप देखिए रोमांटिक गाने उन्होंने कैसे लिखे हैं। ये थोड़ा आगे का गाना है, 62 में लिखा गया था। मैं आपको सुनाता हूँ इसकी जी। झलक। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की। अब क्या मिसाल दूं। चेहरे में घुल गया है हंसी चांदनी का नूर, आँखों में है चमन की जमारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। बहुत अच्छे विश्नोई साहब। और शुक्रिया। शिवानी आपके पास फिर आएंगे, और दरखास्त यह है कि चूंकि अभी और आपसे सुनना है तो एक स्टैंजा ही रखें,
और अगर हो सके तो ये है रेशमी जुल्फों। जी। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ना घबराइए, जहाँ तक महक है मेरी गीतों की, चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरी गीतों की, चली आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरी गीतों की, चली आइए। सुनिए तो जरा, जो हकीकत है कहते हैं हम, खुलती रुकती रानी नमों की कसम, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, ये तबस्सुम फरमाइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरी गीतों की, चली आइए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। तो कंग साहब आपके पास फिर आते हैं। आपने पहले भी बताया उनके फिल्म के करियर के बारे में। आजकल देखिए, पहले शायर होते थे तो कोई फिल्म का मीडियम तो पहले था नहीं। जी अब आज जो रीच फिल्म की है वो इतनी अच्छी रीच है कि ये हर शायर सोचता है कि नगमा निगार बने फिल्मों में तो रीच बढ़ेगी, लेकिन फिर भी जी एक तनाजा रहता है शायर और नगमा निगार के बीच में। जी तो वो बैलेंस आपको कैसा लगता है मजरू साहब, कैसे बना पाए? और क्योंकि जैसा आपने बताया कि शायरी उन से ज्यादा उनको प्यार था, ज्यादा जी नजदीक थी उनके। जी तो आप क्या समझते हैं कि ये बैलेंस कैसा निभा पाए वो? सर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत लोग समझते हैं कि जो गाना लिखना उन्होंने फिल्मों के लिए शुरू किया, वो मुरादाबादी साहब के वजह से किया, जबकि ये बात थोड़ी मैं अलग तरह से देखना चाहूंगा कि ये ए आर करदार साहब की वजह से किया। ए आर करदार साहब वो थे कि जो उनको मुरादाबादी साहब के घर से मना के लेके गए नौशाद साहब के पास, और नौशाद साहब ने उनको धुन दी। तो धुन दी तो उन्होंने कहा मेरे को इस पे एक गाना चाहिए। तो उन्होंने उधर ही बड़े आराम से कुछ ही मिनटों में बादल आए झूम के लिखा, और नौशाद साहब ने मतलब वाह वाह कह उठे। इतना जी अच्छा मतलब उनका तालमेल था। बाद में नौशाद साहब के साथ तो उन्होंने काम किया ही, और भी कितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो आजकल के मॉडर्न 93 में उन्होंने ये किया, क़यामत से क़यामत तक में काम किया। और जो जीता वही सिकंदर, ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। अकेले हम अकेले तुम बहुत मशहूर हुई फिल्म आमिर साहब की। तो उसके लिए म्यूजिक पहले बना, गाने बाद में लिखे गए, उन्होंने लिखे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये चीज निभाई। तो मेरा मानना है कि जितना उन्होंने गजलों पे बहुत अच्छी शायरी की, जी, उससे अच्छी शायरी उन्होंने गीतकारी में भी की। बहुत अच्छे। जी जी, बहुत अच्छे। जी, तो आ,
हमारे सामीन बेताब हो रहे होंगे विश्नोई साहब एक और नगमा आपसे सुनने को, तो क्यों ना मुझे दर्द दिल का पता न था क्यों ना हो जाए। वाह। बहुत अच्छा आपने नगमा बताया। जी ये जो पहले जो मैंने नगमे आपको सुनाए, देखिए वो एक गम का था, एक रोमांटिक था। जी ये गाना कुछ ऐसा है, इसके बारे में आप कह नहीं सकते कि ये गम का है या रोमांटिक है। ये आप जी सुनने के बाद बताइए। थोड़ा मेलंकोलिक है, जी लेकिन इसमें जी रोमांस है प्राइमरीली। जी जी। मैं आपके सामने पेश करता हूँ एक नमूना इसका। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चराग हूँ किसी बाम का। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का। मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। बहुत अच्छे, तो बहुत बताइए खूब कैसा लगा सुना। आपको, बहुत ही मेलंकोलिक लगा अच्छा कि बोला। रोमांटिक लगा? नहीं ये तो बीच का ही रहा। बहुत अच्छा। तो इसमें एक शुक्रिया। एक एक मसरत भी थी इसमें। हाँ जी। तो अब यही शिवानी जी, आ, मेरे ख्याल से रोमांस की चल रहा है तो आंखों से जो उतरी थी दिल में। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। जी आँखों से जो उतरी है दिल में, आँखों से जो उतरी है दिल में, तस्वीर है कि अनजाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की। आँखों से जो उतरी है
बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी हम लोग आपसे फरमाइश करते रहे, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से फरमाइश करें और अपनी पसंद का कुछ हम लोग को सुनाएं। तो सबसे पहले विष्णु साहब आपके पास आते हैं। शिवानी जी ने ओपी नैयर साहब का ऐसा माहौल बना दिया है कि ये ओपी नैयर से दूर रहा नहीं जा सकता। वाकई उनकी धुनें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं भी आपको एक गाना 65 का सुनाता हूँ, उनका ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया हुआ। लेकिन मजरूर साहब की आप देखिए वैरायटी, देखिए कितना वाइट कैनवस पे वो लिखते थे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शोखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया। शिवानी जी। क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम,
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने गियर चेंज कर दिया आर डी बर्मन पे। तो कंग साहब, जी सर। वो आ रहे हैं संभल संभल के, जी। नजारा बेखुद फजा जमा है। वो वाह। आ रहे हैं संभल संभल कर, जी। नजारा बेखुद फजा जमा है। वाह। झुकी झुकी है नशीली आंखें, रुका जी। रुका सा दौरे आसमां। या। तो हमारी महफिल तो पूरे शबाब पे है, लेकिन इसे इंतहा तक ले जाना होगा। तो चलते जी। चलते आपसे दरखास्त करेंगे कि कोई वाकया, कोई किस्सा या कोई उनका कलाम आप एक क्लोजिंग कमेंट की तरह हम लोग को सुनाते जाएं कंग साहब। जी। जी मेरा एक उनका बहुत ही बेहतरीन शेर भी है। मैं जी। उससे पहले ये बताना चाहता था, मैं एक दिन एक पढ़ रहा था माइकल एंजेलो साहब के बारे में। तो अच्छा। माइकल एंजेलो साहब ने एक बार उनसे पूछा गया कि आप इतने अच्छे बुत तराश हैं, जी। तो आप इतने अच्छे बुत कैसे तराश लेते हैं पत्थर से? जी। तो उन्होंने कहा, बुत तो हर पत्थर में होता है, मैं जी। तो सिर्फ फालतू पत्थर हटा देता हूँ। तो एक जो वाह, बहुत बढ़िया बात कही। जो कलाकार होता है उसकी ये खूबी होती है कि वो इतनी सिंपलिसिटी में अपना हुनर पेश करता है। उनका एक शेर याद आता है मजरू साहब का, आरज़ू ही रह गई, आरज़ू ही रह गई मजरू करते हम भी कभी, एक गज़ल ऐसी जिसे तस्वीर जाना कहते। क्या बात, वाह, बहुत बहुत। जो आदमी इतने शाहकार पैदा करके इस इंडस्ट्री को देके जाता है, वो बाद में एक इतना अच्छा शेर लिखता है कि वो अपने काम से ही अभी पूरा फुलफिल्ड नहीं था। तो एक बड़ी बात है, बहुत जी। बड़ी बात है। जी हाँ, जी। जी हाँ। देखिए, आपने बुत्साज की बात की तो मुझे जोश जोश साहब की एक रुबाई याद आ गई। जी। तो मौका है तो मैं सुना देता हूँ कि श्योर। बुत्साज है तौकीर के काबिल माना, तौकीर यानी ऑनर, रिस्पेक्ट। जी। बुत्साज है तौकीर के काबिल माना, जी। लेकिन उसे मेरे बराबर न बिठा, हाँ वाह। क्योंकि पत्थर को तराश के बनाता है वो बुत, और जी। बुत को तराश के मैं बनाता हूँ खुदा। या। जी हाँ। तो जी। अब मेरे ख्याल से प्रोग्राम खत्म हो इससे पहले विश्नोई साहब, आप आपके ऊपर छोड़ते हैं, या एक कुछ आप जो समा जो है वो शबाब कम ना हो, आप एक सुनाते चले हम लोगों को। बिल्कुल। उनका एक नए दौर का गाना जो 74 में पिक्चर जी आई थी, जी जी जी। उसका, किशोर कुमार का गाया हुआ नए टाइप का, वो हाँ। आपको सुनाता हूँ, क्योंकि गियर तो वैसे ही चेंज कर दिया शिवानी जी ने। जी जी तो जी लीजिए। जी। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा कजरा। हो आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा,
हो आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा कजरा, ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। बहुत खूब, बहुत खूब बहुत साहब। शुक्रिया शुक्रिया। कंग साहब, आपने एक शेर मजरू साहब का सुनाया था कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर। लोग तो साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी जी, तो इस गजल का मतलब तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जी दो और शेर इसके साथ के याद आते हैं, तो चलते चलते जी सुनाते चले आपको कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, या आर से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया। बन वाह और शरह गम यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ लव, शरह गम तो मुख्तसर होती गई उसके हुजूर। तो उनके सामने, उन हुजूर के सामने तो शरह गम मुख्तसर होती गई, तो शरह गम तो मुख्तसर होती गई उनके हुजूर, लफ्ज जो मुंह से निकला दास्तां बनता गया। वाह और दहर में मजरू कोई जावेदा मजमू कहा, जावेदा इटर्नल, मजमून परपोर्ट हियर कि दहर में मजरू कोई जावेदा मजमू कहा, मैं जिसे छूता गया वो जावेदा बनता गया। वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह। तो आज की महफिल में कंग साहब, बिश्नोई साहब और शिवानी जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे ऐसी उम्मीद है। जी और व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आपसे परमिशन लें, ये मजरू साहब का शेर आपको नजर करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम जाने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि अब सोचते हैं लाएंगे तुझसा कहां से हम, अब सोचते हैं लाएंगे तुझसा कहां से हम, उठने को उठ तो आए हैं तेरे आस्था से हम। वाह वाह भाई वाह वाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। और अगले मंगलवार को उर्दू है मेरा नाम सीरीज में व्यूअर्स आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया।